नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शराब घोटाले में बुरी तरीके से फंसे हुए संजय सिंह से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिससे आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया है। आज जब इस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिनेश अरोड़ा, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से संजय सिंह का आमना सामना करवाया जा रहा है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, संजय सिंह की याददाश्त चली गई, वो गजनी बन गया है, सवालों का जवाब नहीं दे रहा। और तो और ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, सवालों को लटकाता है, भटकाता है, सीधा सीधा जवाब नहीं देता। ही हैज बिकम अनकोऑपरेटिव। मतलब ये कि जो बर्ताव है उस बर्ताव के आधार पे कल फिर से उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जज साहब पूछेंगे जब ईडी से, और ईडी जब ये जानकारी देगी तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। अभी और दिनों तक ईडी के सवालों से इसे जूझना पड़ेगा, क्योंकि ईडी दिखा रही है सबूत और ये कह रहा है मुझे कुछ याद नहीं, मुझे पता नहीं। वो 15 सवाल जिसमें ये बुरी तरीके से फंस गया, ये नए सवाल ईडी ने तैयार किए हैं। किस लिए? जब सर्वेश मिश्रा से बातचीत हो गई, उसने जो कुछ जानकारी दी, विवेक त्यागी ने जो जानकारी दी, और सरकारी गवाह बने संजय सिंह के पुराने मित्र दिनेश अरोड़ा ने जो राज खोले, उसको मिला जुला कर कुछ सवाल भी तैयार किए गए जिससे संजय सिंह का आमना सामना हुआ तो इसकी याददाश्त चली गई। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। मतलब ये ईडी ने पूरी घेराबंदी कर ली। संजय सिंह से पूछताछ की, फिर सर्वेश मिश्रा से पूछताछ की, विवेक त्यागी से पूछताछ की, और दिनेश अरोड़ा तो पहले से ही कई सारे राज खोल रहा है। अब सारे लोगों के सवालों और जवाबों को लेकर अब इनको आमने सामने बिठाया जा रहा है। तो आपको बताते हैं वो सवाल जिनको सुनते ही संजय सिंह की याददाश्त चली गई। पहला सवाल था, आपके फोन में शराब घोटाले से जुड़े लोगों का नंबर है। ऐसा क्यों भाई? आपके फोन में क्यों आ गए सारे फोन नंबर्स? कहता है मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, याददाश्त चली गई। भाई फोन तुम्हारा, नंबर तुमने सेव किए, तमाम शराब घोटाले से जुड़े तमाम लोगों के नंबर तुमने सेव कर रखे हैं, बातचीत कर रहे थे, और अब कह रहे हो याद नहीं, याददाश्त चली गई। सवाल नंबर 2, आप दिनेश अरोड़ा को कब से जानते हैं? उसने बताया कि हम जानते हैं, लेकिन हल्का फुल्की जानकारी थी, जैसा आप लोग कह रहे हैं उतनी जानकारी नहीं थी। दिनेश अरोड़ा ने आपको 2 करोड़ रुपए क्यों दे? सीधा सीधा बताओ, 2 करोड़ रुपए क्यों दे? मुझे मालूम नहीं, कोई पैसा मैं नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं भाई दिनेश अरोड़ा ने कब दिए, पैसे दिए, क्यों दिए, मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ याद नहीं है। सवाल नंबर 4, दिनेश अरोड़ा को आपने मनीष सिसोदिया से क्यों मिलवाया? भाई वाजिब सा सवाल है। दिनेश अरोड़ा ने कहा मैं तो मनीष सिसोदिया को जानता भी नहीं, तो संजय सिंह लेकर के गया मुझे। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं मालूम कि वो मिला भी है या मिलवाया, मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं है कि मनीष सिसोदिया के साथ उसकी मुलाकात हुई। चीजों को टाल रहा है, बता नहीं रहा, कोई कारण तो बताओ। अब तस्वीर गवाह दे रही है, साथ में तुम्हारी तस्वीरें हैं, लेकिन इसके बाद जो अगला सवाल है, ईडी के पास इस बात के सबूत है कि इस दिनेश अरोड़ा के साथ केजरीवाल की भी मुलाकात हुई, और कहां हुई यह आप सुनेंगे। इस सवाल से तो आप भी दंग रह जाएंगे। अगला सवाल पूछा गया, आपके घर पर केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा की मीटिंग क्यों हुई थी? क्यों अरेंज करवाया था दिनेश अरोड़ा से मीटिंग? तुम इसको जानते थे, पहचानते थे कि शराब व्यापारी है, तो मुख्यमंत्री से क्यों मिलवा रहे थे? और तुम्हारे घर पे क्यों हुई थी ये बैठक? कहता मुझे याद नहीं, गजनी बन गया है। ऐसे तो प्रेस मीडिया के सामने चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि भाई हमको गिरफ्तार करो, हिम्मत है तो। और वहां जब सवाल पूछे जा रहे तो घिग्गी बन जा रही है। आप क्या आपने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से अपने घर पर बैठक की थी?
केजरीवाल तो हो गया, सही सही बताओ, ये अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा तुम्हारे घर आया था, मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? याद नहीं, सब कुछ भूल गया है, सारी यादाश्त चली गई है। लेकिन अगला सवाल और डैमेजिंग है, और इसी वजह से, अगले सवाल की वजह से हालत खराब है आम आदमी पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेताओं की। क्योंकि अगला सवाल पूछा गया कि आपके अलावा इस मीटिंग में और कौन कौन लोग शामिल थे। आप ये समझिए कि दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा के साथ संजय सिंह की मीटिंग चल रही है उसके घर पे, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी के और भी बड़े बड़े लीडर थे। कौन कौन लोग थे? ईडी को मालूम है, संजय सिंह से पूछताछ कर रही है, तुम बताओ। लेकिन ये कुछ बताना ही नहीं चाहता, सवालों का जवाब नहीं दे रहा, कहता है मुझे कुछ याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसको याद रहती है, लेकिन जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये जवाब नहीं दे रहा। अगला सवाल, एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? ये दिनेश अरोड़ा ने बताया। ईडी को उसने बताया कि वो तो पूरी तरीके से ये कह रहा था, ये कर दो, वो कर दो, ये पैसे दे दो, कानून में इस तरह से बदलाव कर दिया जाएगा। अमित अरोड़ा को मिलवाया, सारी चीजें हुई। दिनेश अरोड़ा दरअसल संजय सिंह के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए विजय नायर के कहने पे मिडलमैन का काम कर रहा था। ये उसने कबूला है। वो पैसे कभी इंडो स्पिरिट वाले के यहाँ से उठाता था तो कहीं और से उठाता था। पैसे कहाँ भिजवाने हैं, नहीं भिजवाने हैं, संजय सिंह बताता था, वो पैसे पहुंचा देता था, फिर फोन के ऊपर कंफर्मेशन हो जाता था। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन संजय सिंह को कुछ याद नहीं है। अब सारी हेकड़ी निकल गई। अगला सवाल, अगर आपकी कोई भूमिका नहीं थी तो दिनेश से आपने 2 करोड़ रुपए क्यों लिए? जब आपको कोई लेना देना ही नहीं, शराब व्यापारी है ये, तो 2 करोड़ रुपए तुमने क्यों लिए? और वो किस बात के लिए दिया? वो तो कह रहा है कि भाई तुमने पॉलिसी ट्वीक की, तुम्हारे कहने पे दिया, उसने अपने आदमी को भेजा। और ये ईडी के पास 2 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हां पैसा डिलीवर हुआ। एक दिनेश अरोड़ा जो ये कह रहा है कि हमने उगाया, हमने भिजवाया, और दूसरा व्यक्ति वो जो दिनेश अरोड़ा का स्टाफ है, जो पैसे लेकर के गया, संजय सिंह के घर जाकर के देकर आया। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं। बड़ी गजब यादाश्त है। 2-2 करोड़ रुपए कोई दे जाए, कोई ऐसा होता है कि भाई छोटी मोटी चीजें कोई आकर के दे गया, चला गया, पता नहीं। पब्लिक फिगर हूं, कोई भी आता है छोटे मोटे गिफ्ट देके चला जाता है, किसको किसको याद रखे। लेकिन 2-2 करोड़ रुपए एक व्यक्ति दे रहा हो और आपको उसके बारे में कोई याद नहीं। या गजनी वाले को दूसरी फिल्म बनानी चाहिए, शराब घोटाले में गजनी की एंट्री। या आम आदमी पार्टी वाले सब, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या संजय सिंह, ईडी के सामने इनकी यादाश्त चली जाती है। अगला सवाल, ये 2 करोड़ रुपए आपने अपने पास रखे या पार्टी को दिए? ईडी कंफर्म्ड है कि पैसे तो आए। संजय सिंह से पूछना चाह रही कि जो पैसे तुम्हारे पास आए उसका तुमने क्या किया? खुद रख लिए या आगे केजरीवाल को बढ़ाया? कह रहा है भाई मैं जानता ही नहीं, मैं 2 करोड़ रुपए एक साथ देखा ही नहीं। कब तक बचोगे? दस्तावेज, सबूत, साक्ष्य, फोन्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स, चीख चीख के कह रहे हैं कि घपलेबाजी हुई, और ये कह रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं है। विवेक त्यागी आपके साथ कब से काम कर रहा है? अब विवेक त्यागी से भी पूछताछ हो गई तो उससे सवाल जुड़ा हुआ है। तो उसने बताया कि हाँ बहुत दिनों से काम, मेरा स्टाफ है, गरीब बच्चा जो पहले कहता था कि क्यों उसको पूछताछ कर रहे हो। लेकिन अगला सवाल सुनिए, क्या आपको पता था कि अरोड़ा की कंपनी में वो पार्टनर बन गया? कहता मुझे मालूम नहीं। अब उसको कुछ मालूम ही नहीं है। ये विवेक त्यागी के रिश्ते दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा के साथ गुलछर्रेबाजी चल रही है। सोशल मीडिया पे फोटो शेयर किया जा रहा है।
और इनको कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं कि भाई क्यों होगा रिश्ता, हमें नहीं मालूम। अगला सवाल पूछा, क्या आपके कहने पे अरोड़ा ने उसे अपनी कंपनी में 20% स्टेक दिए? किसके कहने पे दिया गया? कहता मुझे मालूम नहीं। ये विवेक त्यागी जाने गजब कहानी है भाई। ये तो कहते भाई कट्टर भगत सिंह हूं, कट्टर हरिश्चंद्र हूं, कट्टर ईमानदार हूं, सत्यवादी हूं। लेकिन सत्यवादी की मेमोरी लैप्स इस तरीके से होती है, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं। अगला सवाल 14 नंबर का, दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में आपको पैसे देने की बात क्यों कही? और जब तुमको कुछ मालूम ही नहीं कि दिनेश अरोड़ा क्यों कह रहा है, तो कह रहा है भाई आप दिनेश अरोड़ा जाने, मैं तो नहीं जानता। अब कल ऐसा ना हो संजय सिंह कह दे कि दिनेश अरोड़ा को मैं जानता ही नहीं, कौन जंतु है। तस्वीरें जब खिंचवा रहे थे इसके बार और पब्स में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, छुटभइये नेता वहां जाकर के शराब पी रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, डांस चल रहा था, तब दिनेश अरोड़ा के बारे में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें आ रही थी सामने। जब वो सच्चाई बताने लग गया तो कहते हो कि भाई ये देखिए किस तरीके से जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। दिनेश अरोड़ा से इतने दिनों से पूछताछ हो रही थी, मेरा नाम कभी नहीं लिया, अब क्यों ले रहा है? दिनेश अरोड़ा ने बताया है कोर्ट को, मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान है कि उसको धमकी दी गई थी कि तुम फंसे तो फंसे, खबरदार जो अगर तुमने संजय सिंह या मनीष सिसोदिया या केजरीवाल का नाम लिया, पूरी कहानी बताई, तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब ऐसा लगा उसे कि ये लोग उसके ही कंधे पर रख के बंदूकें चला रहे हैं, ये तो नेता मंत्री और पता नहीं क्या क्या बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और हम लोगों को जो बिजनेसमैन, हमने तो पैसे भी खिलवाए, इसके लिए काम भी किया, मुनाफा भी दिलवाया, और हमें ही ये लोग जेल के अंदर सड़ने इन लोगों ने छोड़ दिया, बचाने की कोई कोशिश नहीं की, इसीलिए ये लोग सरकारी गवाह बन रहे हैं। 15वां सवाल पूछा गया, घर पर जो रुपए डिलीवर हुए उसका क्या हुआ? सर्वेश ने 1 करोड़ रुपए किसको दिए? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जेन्युइन सवाल है, लॉजिकल सवाल है। जवाब देगा जल्दी छूट जाएगा, जवाब नहीं दोगे ईडी कोर्ट के सामने, जस्टिस नागपाल के सामने जाकर के यही कहेंगे कि भाई ये कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो संजय सिंह के सामने 2 ही ऑप्शन है, खुद जेल में सड़े या फिर ईडी को, सीबीआई को, कोर्ट को हकीकत बताए। क्योंकि अब ये कोई शक और शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी का हर नेता शराब घोटाले के ऊपर झूठी बातें कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।